असली मदद। मैं कई दिनों से बेरोजगार था। एक एक रुपये कीमत जैसे करोड़ लग रही थी। इस उठापटक में था कि कहीं नौकरी लग जाए। आज एक इंटरव्यू था, पर दूसरे शहर जाने के लिए जेब में सिर्फ 10 रुपये थे। मुझे कम से कम 200 रुपये की ज़रूरत थी। अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात में धो, पड़ोसी की प्रेस मांग के तैयार कर पहन लिए और अपनी योग्यता की मोटी फाइल बगल में दबाकर 2 बिस्कुट खा के निकला। लिफ्ट ले पैदल जैसे तैसे चिलचिलाती धूप में तरबतर, बस इस उम्मीद में स्टेट पर पहुंचा कि शायद कोई पहचान वाला मिल जाए जिससे सहायता लेके इंटरव्यू के स्थान तक पहुंच सकूं। काफ़ी देर खड़े रहने के बाद भी कोई नहीं दिखा। मन में घबराहट और मायूसी थी। क्या करूँगा अब, कैसे पहुँचूँगा? पास के मंदिर में जा पहुँचा। दर्शन कर सीढ़ियों पर बैठा था। मेरे पास ही एक भिखारी बैठा था। उसके कटोरे में मेरी जेब और बैंक अकाउंट से भी ज़्यादा पैसे पड़े थे। मेरी नज़रें और हालात समझ के बोला, कुछ मदद चाहिए क्या? भिखारी बोला मुझसे। मैं बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोला, कि आप मदद करोगे? चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो। वो मुस्कुराते हुए बोला। मैं चौंक गया। उसे कैसे पता मेरी ज़रूरत? मैंने कहा, क्यों, शायद आपको ज़रूरत है? वो गंभीरता से बोला, हाँ हाँ तो, पर तुम्हारा क्या, तुम तो दिन भर मांग कर कमाते हो। मैंने उसको पक्ष रखते हुए कहा। वो हंसता हुआ बोला, मैं नहीं मांगता साहब, लोग डाल जाते हैं मेरे कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं तो भिखारी हूँ, मुझे इनका कोई मोह नहीं। मुझे सिर्फ भूख लगती है, वो एक टाइम और कुछ दवाइयाँ, बस। मैं तो खुद के सारे पैसे मंदिर की पेटी में दान डाल देता हूँ, वो सहजता से कहते हैं। मैंने हैरानी से पूछा, फिर यहाँ बैठते ही क्यों हो? ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए, कहते हुए वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मैं उसका मुंह देखता रह गया। उसने 200 रुपये मेरे हाथ पर रख दिए और बोला, जब लौटोगे दे देना। मैं उसका धन्यवाद जताता हुआ वहाँ से अपने गंतव्य तक पहुँचा। मेरा इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन भी हो गया। मैं खुशी खुशी वापस आया। सोचा उस भिखारी को भी धन्यवाद दे दूँ। मैं मंदिर पहुँचा। बाहर सीढ़ियों पर भीड़ लगी थी। मैं घुस के अंदर पहुँचा, देखा वही भिखारी मरा पड़ा था। मैं भौंचक्का रह गया। मैंने दूसरों से पूछा, यह कैसे हुआ? पता चला वो किसी बीमारी से परेशान था, सिर्फ दवाइयों पर जिंदा था। आज उसके पास दवाई नहीं थी और नहीं खरीदने के पैसे थे। मैं अवाक सा उस भिखारी को देख रहा था। अपनी दवाइयों के पैसे जो मुझे दिया गया था, जिन पैसों में उसकी ज़िंदगी का दामोदर था, उन पैसों से ज़िंदगी मेरी बना दी। भीड़ से कई लोग बोले, अच्छा हुआ मर गया, ये भिखारी भी सालों से बोझ बना था, कोई काम का नहीं था। मेरी आंखें डब डब भर आई। वो भिखारी कहाँ था? वो तो मेरे लिए ही भगवान था, नेकी का फरिश्ता, मेरे भगवान। मित्रों, हमसे कोई नहीं जानता कि भगवान कौन है और कहाँ है। किसने देखा है भगवान को? बस इसी तरह मिल जाते हैं भगवान। भगवान देता है और देता है, भूल जाता है। आदमी लेता है और भूल जाता है। हमारी कहानियों का आनंद लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।